क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में एक ऐसा मिशन शुरू किया है जो हमारी हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा को डिजिटल दुनिया में लाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान भारतम मिशन की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह मिशन क्या है, कैसे काम करेगा और क्यों यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पर। ज्ञान भारतम मिशन आखिरकार ये है क्या? देखिए, भारत में 50 लाख से ज़्यादा हाथों से लिखी हुई पांडुलिपियाँ मौजूद हैं। ये वो किताब है जिनको पूर्वजों ने अपने हाथों से लिखा है। इनमें से कुछ किताबें या तो कागज़ पर लिखी गई थी या ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, यहाँ तक कि धातु पर भी इनको लिखा गया था। अब इन किताबों में मिलेगा क्या? तो इन किताबों में आयुर्वेद के नुस्खे मिलेंगे, खगोल विज्ञान की जानकारी मिलेगी, गणित के फार्मूले मिलेंगे, दर्शन कला यानी वो सब कुछ जो आज भी हमारे काम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या है कि ये पांडुलिपियाँ आखिरकार कहाँ हैं। तो इन पांडुलिपियों को अगर हम खोजने जाएंगे तो कुछ तो मंदिरों में मिलेगी, कुछ पुराने घरों में, कुछ लाइब्रेरी में, कुछ संग्रहालयों में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये नष्ट हो रही है। समय के साथ साथ कागज़ या तो सड़ गया है या कीड़े लग गए हैं, बारिश से ख़राब हो गई है। और सबसे दुखद बात क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग इन्हें पढ़ भी नहीं सकते। पढ़ इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये पुरानी भाषाओं और लिपियों में लिखी गई है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने पूर्वजों का यह अमूल्य ज्ञान हमेशा के लिए खो देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। इसी समस्या के समाधान को लेकर आया है ज्ञान भारतम मिशन। ये मिशन संस्कृति मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है। इसमें इस बार के जो बजट था उसमें इसका 60 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान रखा गया था। इस ज्ञान भारतम मिशन का क्या प्लान होगा? तो इसका सबसे पहला प्लान होगा कि देश भर में जाकर इन पांडुलिपियों को ढूंढे। दूसरा काम होगा इसका कि डिजिटल कैमरे से इसको स्कैन करें। तीसरा होगा कि इन सभी किताबों का एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करा जाए। चौथा है कि इंटरनेट पर ये सभी किताबें आपको उपलब्ध कराई जाए, यानी आप अपने फ़ोन पर बैठे बैठे उन पुराने नुस्खों को पढ़ सकेंगे जो हजारों सालों पहले किसी ऋषि ने लिखे थे। इस मिशन में एक और ख़ास बात होगी कि इसमें AI का भी इस्तेमाल होगा। सोचिए कि कोई पांडुलिपि इतनी पुरानी है कि उसके अक्षर धुंधले हो गए हैं, तो AI तकनीक उन अक्षरों को पहचान कर उन्हें साफ करके दिखा सकती है। 3D तकनीक से पूरी पांडुलिपि को ऐसे देखा जा सकेगा जैसे वो आपके हाथ में है। इस प्रकार ज्ञान भारतम मिशन दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें पुरानी पांडुलिपियों को खोज कर डिजिटल बुक में कन्वर्ट किया जाएगा। अब इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आयुर्वेद के पुराने नुस्खे अगर आपको चाहिए, जैसे कि कोई कैंसर या डायबिटीज़ का इलाज प्राचीन काल के हिसाब से ढूंढना चाहे तो वो सर्च कर सकेगा। छात्रों को भी अगर अपने आगे की स्टडी के लिए कोई ऑथेंटिक मटेरियल चाहिए कि एंशिएंट टाइम में इस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह से पढ़ाया जा रहा था, उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। हमारी संस्कृति और भाषाओं का तो संरक्षण होगा ही होगा, और इसके अलावा दुनिया भर के लोग भारत के ज्ञान को देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि वाकई में हम प्राचीन काल से एक तरह से विश्व गुरु थे। ज्ञान भारतम मिशन की एक और बात है कि मोदी जी का ये मिशन कहीं न कहीं इंडियन रेनेसा या भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक चिन्ह भी बन सकता है। जब भी हम भारतीय पुनर्जागरण की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम सबसे पहले हमारे सामने आता है। उन्होंने क्या किया था? पुरानी ज्ञान परंपराओं से भारतीयों को परिचित कराया था, और उसी के कारण उस समय के जो भारतीय थे उनके मन में एक गौरव की भावना प्रकट हो गई थी। अब आज के तारीख में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग पुरानी ज्ञान परंपराओं से बिल्कुल कट छट गए हैं, और उनके मन में एक हीन भावना है कि जो सब चीज़ें वेस्टर्न लोग हमको दे रहे हैं वही सत्य है। लेकिन उनसे भी पहले भारतीयों ने भी कई सारे झंडे गाड़े हैं। जैसे आर्यभट्ट की बात करें, ब्रह्मगुप्त की बात करें, इवन आज जो सर्जरी परफॉर्म होती है उस सर्जरी का कंसेप्ट भी गुप्त काल में पहले ही आ चुका था। तो इस तरह के कई सारे ज्ञान के भंडार हमारे यहाँ सुरक्षित थे। अब उनको दुनिया के सामने लाना जरूरी है, और उसमें ज्ञान